गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास माने हिंदी का काल विभाजन, उसके प्रमुख कवि लेखक, उनके उपनाम, उनकी रचनाएं। याद रखिए, हिंदी के प्रमुख कवि लेखक, उनके उपनाम, उनकी रचनाएं। हिंदी के, याद रखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत है सब। क्या है? हिंदी के प्रमुख कवि लेखक, उनके उपनाम, उनकी रचनाएं। ओके, हिंदी के प्रमुख कवि लेखक, उनकी रचनाएं। हिंदी के प्रमुख कवि लेखक, उनकी रचनाएं। ओके, काल वाइज मैं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। काल वाइज, पहला आदिकाल, ब्रैकेट में वीरगाथा काल, संवत 1050 से संवत 1375 तक। याद रखो बच्चों, प्लीज बहुत सीरियस से सुनिएगा। आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक। ओके, और उसमें पहला, याद रखो, मैं सवाल करने चल रहा हूं, ऐसे कॉलम बना लो। कवि लेखक का नाम, उपनाम। रचनाएं। कवि लेखक का नाम, उपनाम, रचनाएं। याद रखिएगा बच्चों, कवि लेखक का नाम, उपनाम, रचनाएं। थोड़ा गंभीर रहिए, सवाल भी करूंगा। पहला, सरहप्पा। उपनाम, हिंदी का प्रथम कवि। रचनाएं, दोहा कोश, चार्यापद। याद रखो बच्चों, दोहा कोश, चार्यापद रचना है। याद रखना। अब मैं सवाल करूं, कैसा सवाल बनता है, प्लीज। हर्षित चंद्र, निधि सिंह, थोड़ा गंभीर रहना। हनुमंत यादव, आप लोग ध्यान रखना। अगला बच्चों, दूसरा, चंद बरदाई। ओज के कवि। पृथ्वी राज रासो, हिंदी का पहला महाकाव्य। याद रखो बच्चों, सवाल बनेगा, हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है? श्री रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, और उठा देगा पृथ्वीराज रासो।
याद रखना। आगे सवाल बच्चों प्लीज, अब गंभीर रहना। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आप लोग मालूम है? सवाल अभी करता हूं मैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मैं पूछूंगा अभी। रचनाएं, उपनाम इनका बहुत आता है। तोत ए हिंद, दूसरा है हिंदुस्तान की तूती। रचनाएं, गजल, गीत, मुकरियां, दो सखुने। याद रखो बच्चों प्लीज, गजल, गीत, मुकरियां, दो सखुने, ध्यान रखना। अमीर खुसरो सोचो आदिकाल में पैदा हुए थे। गजलें इनकी फिल्मों में आई बाद में, इनके मरने के हजारों साल बाद। आपने सुना होगा कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, इन्हीं की लाइन, ठीक है? या इन्हीं की लाइन कि बहुत सारी इनकी गजलें लोकप्रिय रही हैं। कि आपने सुना होगा मुकरियां, मुकरियां मैंने बुझौल, जैसे ध्यान रखो, पहेली, दिन में मुर्दा रात में जिया, लो मैं तुझे बता भी दिया। बोलो क्या है? दिन में मुर्दा रात में जिया, लो मैं तुझे बता भी दिया। बोलो। दिया दीपक, दिन में मर जाता रात में जी जाता है। एक सहेली, अब इनका दो सखुने सुना रहा हूं। दो सखुने, एक सखी बहुत अच्छी लाइन है, साधना यादव की लाइन बड़ी अच्छी है। किसी गजरे खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, बड़ी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से अपनी तू लगा ले, लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों में तरसता छोड़ आया हूँ। खैर तमाम बातें हैं, अब आप ध्यान रख लो। एक और लाइन, अमीर खुसरो की लाइन। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, अमीर खुसरो की लाइन है, सख मोय निस दिन रोज सतावत, ऐ सखी मुझे रात दिन परेशान करता है, रही रही करके अंग लगावत, मोर अखियन में रोज बसत हो, मेरी आंखों में बसा रहता है। तो सखी कहती है कि सख साजन, क्या तुम्हारा पति ऐसा करता है? तो कहती है ना सखी अंजन काजल। दो सखुने कब सवाल करता जवाब देता है। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, दुल्हन पड़ी क्यों, उत्तर हुआ फेरा न था। घोड़ा अड़ा क्यों, क्यों नहीं दौड़ा, उसके ऊपर फेरा नहीं गया। पान सड़ा क्यों, उल्टा पलटा नहीं गया। रोटी जली क्यों, पलटा नहीं गया था। दुल्हन पड़ी क्यों, अरे फेरवा नहीं लगा था यार, फेरा न था। एक शब्द कई बात, दो सखुने। ओके, खैर इनकी बात है, इनकी बात है भाई अमीर खुसरो की। और याद रखना एक बात बेटा प्लीज, अमीर खुसरे ही एक ऐसे कवि थे जो हिंदी में खड़ी बोली सबसे पहले प्रयोग किया। याद रखो, लिख लो, ये हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, अमीर खुसरो ने हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। याद रखें बच्चों, एग्जाम में आपको याद होगा, अगर आप हाई स्कूल इंटर कायदे से पढ़े होंगे तो याद होगा कि जब आप कविता पढ़ते थे, पहला पाठ कबीर दास होता था।
जिनका जन्म 1398 बताया जाता था। और जब आप गद्य पढ़ते थे तो पहला पाठ भारतीय हरिश्चंद्र होता था, जिनका जन्म था 1850। माने 1300 1850 में कितना, 500, 550 साल का अंतर। माने खड़ी बोली आई हमारे देश में 1850 के बाद। और कबीर लिखे थे कब, अब सोच लो, 1398 ईस्वी में। और मजे की बात, उनसे पहले आए थे अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली सबसे पहले प्रयोग किया। एग्जाम में सवाल आता है कि हिंदी में खड़ी बोली सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इनके मरने के 500 साल बाद, 600 साल बाद तब खड़ी बोली आई। 600 साल बाद। अरे आप पूरा भक्ति काल देखो, रीत काल देखो, खड़ी बोली नहीं थी, गद्य लिखा नहीं जाता था। आधुनिक काल से आया, वो भी भारतीय दर्शन लेके आए। ओके, दिमाग में रखो इस बात को। आगे आ जाओ। एक सवाल आपसे और कर दूं, एक सवाल कर रहा हूं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद परवेज, डी मोहम्मद नीरू। मैंने पूछा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद नीरू। जल्दी उत्तर भेजिए प्लीज, पढ़ाना भी है मुझे। अमरोहा से खाटू राम का दीवाना कहां गायब थे आज तक? उत्तर दीजिए, उत्तर दो बच्चों प्लीज। उत्तर जल्दी भेजो। आ नहीं रहा आपका उत्तर, रुक गया क्या इंटरनेट? जल्दी बोलो। साधना यादव जल्दी उत्तर दो बेटा प्लीज। हनुमंत यादव, मोहम्मद हसन, देव कुमार, बी मोहम्मद हसन। साधना यादव मोहम्मद हसन, हनुमंत यादव बी। हाँ बच्चों प्लीज, मोहम्मद हसन ही नाम था, मोहम्मद हसन ही नाम था। आगे आ जाओ, एक और कब लिख लो। विद्यापति, मैथिल कोकिल, बी अभिनव जयदेव। इनके दो उपनाम थे, अभिनव जयदेव और दूसरा मैथिल कोकिल। रचनाएं कीर्तलता,
कीर्ति पताका भू परिक्रमा इनकी रचनाएं कीर्तलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। ओके, एक सवाल मैं फिर कर रहा हूं, आदिकाल के बाद ध्यान रखिए, सवाल थोड़ा गंभीर रहिएगा। आदि कवि कहा जाता है, आदि कवि याद रखो, आदि कवि कहा जाता है ए कबीरदास को, बी सरहप्पा को, सी वाल्मीकि को, और डी तुलसीदास को। डी चंद्रबरदाई को। आदि कवि याद रखो, आदि कवि कहा जाता है कबीरदास, सरहप्पा, वाल्मीकि, चंद्रबरदाई। उत्तर दो प्लीज। आदि कवि किसको कहते हैं? हनुमंत यादव, बी सरहप्पा को, देव कुमार मासूम, बी जरा देख के बोलना, आदि कवि साधना यादव, सी वाल्मीकि को, आदि कवि साधना यादव, सी वाल्मीकि, सुरेश मिश्रा, बी। पहली बार सही उत्तर मिला साधना से, सी वाल्मीकि। आदि कवि याद रखो बच्चों, वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। अगर मैं कहता हिंदी का प्रथम कवि, तब आप कहते सरहप्पा। अरे हिंदी मैंने लगाया नहीं यार, मैंने आदि कवि सवाल किया। आदि कवि किसको कहा गया? आदि कवि कहा गया वाल्मीकि को। क्लियर? दिमाग रखो सवाल, इसलिए मैं जानबूझ के पूछ दिया। आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को। दो तीन लड़के अब सही दे रहे हैं उत्तर सुनने के बाद। साधना यादव ने पहले दे दिया था, और धर्मेंद्र कुमार अब बोल रहे हैं, राजू यादव अब सी बता रहे हैं, सोनू यादव वाल्मीकि अब बोल रहे हैं। याद रखो, साधना यादव ने बहुत पहले सी कह दिया था। खैर याद रखो बच्चों, अगर मैं कहता हिंदी का प्रथम कवि, तब आप कहते सरहप्पा। हमने आदि कवि कहा यार, और हिंदी शब्द लगाया ही नहीं, तो आदि कवि नाम से वाल्मीकि जाने जाते हैं ना। याद रखिए, आदि कवि, या मैं कह दूं लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि, लौकिक संस्कृत, तब भी वाल्मीकि। लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि वाल्मीकि। ओके, दिमाग में रखे रहो बच्चों प्लीज। योगेंद्र कुमार, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब आप आगे लिखे, काल बदल रहा हूं। अब आप लिखिए, एक सवाल और कर लो, एक सवाल और। अभिनव जयदेव कहा जाता है ए नूतन जयदेव को, बी जयदेव के पुत्र को,
सी, सी, आधुनिक कबीर को, और डी विद्यापति को। अभिनव जयदेव कहा जाता है ए नूतन जयदेव को, जयदेव के पुत्र को, आधुनिक कबीर को, विद्यापति को। एबीसीडी उत्तर भेजिए जल्दी प्लीज। अभिनव जयदेव किसको कहते हैं? उत्तर दो बच्चों, उत्तर दो प्लीज। हनुमंत यादव ने कह दिया डी विद्यापति, अमित चौधरी डी विद्यापति, साधना यादव डी विद्यापति। अरे आप लोग सब भेजो यार, भेजे उत्तर भेजे प्लीज प्लीज। जितेंद्र कुमार बी, साधना यादव डी हो गया, रुद्र त्रिपाठी डी, अमित चौधरी डी। याद रखो बच्चों प्लीज, आपसे मैं बार बार कहता हूं, सारे उत्तर बिल्कुल सही चल रहा है। डी डी सारे बच्चे कह रहे हैं डी। एक सवाल और कर लो, थोड़ा गंभीर रहिएगा। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं? ए वाल्मीकि को, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, और डी निराला। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं? धर्मेंद्र कुमार आधुनिक कवि कोई है ही नहीं। जबरदस्ती में तो लिख दिया था। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर, इसका उत्तर दो। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं? रुद्र त्रिपाठी बी कबीरदास, कार्तिक मिश्रा बी कबीरदास, साधना यादव बी कबीरदास। सच्चाई यही है, राजेंद्र बी कबीरदास। कबीरदास कहते हैं वाणी डिक्टेटर, ओके, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और बच्चों एक बात और आपसे कह दूं, मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग जब बैठे एग्जाम में यहां पे हमारे सामने, हम आपसे कहे थे कि आप दिमाग दिल खोल के बैठिए। दिमाग जब आप खोल कर बैठेंगे, हमारी आवाज, हमारे शब्द आपके कान में डायरेक्ट पहुंचेंगे। लेकिन विडंबना इस बात की, कुछ लोग दिमाग खोल के बैठते ही नहीं, खूब मंडूक बन के मेरी बात सुनते हैं। अरे यार, मेरी एक ही इच्छा है, आप मंजिल पाएं। ये तब होगा जब मेरे शब्दों को अपने दिमाग में उतारेंगे, मेरी बात अपने दिल तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्लीज अमित चौधरी, रुद्र त्रिपाठी, पूजा दीक्षित, सब बच्चों सुनो, साधना यादव आप सब सुनो, खोल कर बैठिए दिमाग को, जिससे हमारी आवाज, हमारे शब्द आपके दिल तक पहुंचे और आप हर शब्द का कायदे से जवाब दें। ओके, विडंबना इस बात की, आप लोग बुरा मत मानिए हमारी बात को, बहुत सारे अनदेखा कर देते हैं, हमारी बात को दिल से उतारते नहीं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, केवल मोबाइल दौड़ाते हैं, उससे काम नहीं होगा बच्चों। प्लीज, आपको दिल दिमाग खुला है तब तो अच्छी बात है, जब खुला है तब तो काम अच्छा होगा। ओके बच्चों, और याद रखिए,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है रेगुलर दिमाग दिल खोल के बैठिए और आप याद रखिए मंजिल आप। हाँ बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छी बात है, आप लोग दिल दिमाग खोल के बैठे हैं, अच्छी बात है। यही मैं कहता हूं कि आप मंजिल प्राप्त करिए बस किसी क्रम से। इसलिए मैं आपको जैसे हो सकता है, I am telling you all kind of matters without any stations, and I think that all matters must be connected to you without any station, and you will obtain my all knowledge without any disturbance. आप हमारे ज्ञान को ऑब्जर्व कर लें, प्रेम से कर लें, और ये तभी होगा जब आप अपने दिल से पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे बच्चों। जय हिंद बच्चों।